नमस्कार, कनक जीवन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं जनता बाज़ार में। जनता बाज़ार अंश कोचिंग सेंटर जनता बाज़ार। यहाँ शिक्षक लोग इकट्ठा हुए हैं। किस कार्य के कारण इकट्ठा हुए हैं, क्या सभा है, कैसा मीटिंग है, इसके बारे में कुछ जानकारी हम लेंगे। जो यहाँ मुख्य अतिथि हैं उनसे थोड़ा सा परिचय जान लें, फिर उसके बाद आगे की जो भी कार्रवाई है, जो भी बातें हैं, मैं आपको कनक जीवन चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाऊँगा। नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, समरेंद्र बहादुर सिंह शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं। क्या उद्देश्य से यहाँ सभा लगी है, मीटिंग हो रही है? देखिए, जब जब बंदी के दिनों में समय मिलता है, हम लोग अपने राष्ट्र निर्माता शिक्षक साथियों के बीच, हमारे स्नातक जो बेरोजगार छात्र हैं उनके बीच, हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधिगण हैं उनके बीच हम लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग लालापुर भी आए हैं। तो आपका मुद्दा क्या होगा चुनाव? देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा है कि जो सारण स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आवाज़ बिहार विधान परिषद में शून्य पड़ी हुई है, जो शिक्षकों की आवाज़ शून्य पड़ी हुई है, जो स्नातक बेरोजगारों की आवाज़ शून्य पड़ी हुई है, जो हमारे छात्रों की यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है शून्य पड़ा हुआ है। जेपी यूनिवर्सिटी का 5 वर्षों में यहाँ डिग्रियाँ मिलती है। जो अमीर के बच्चे हैं, जो कारपोरेट सेक्टर के बच्चे हैं, दूसरे विद्यालय में पढ़ते हैं। हमारे यहाँ राजेंद्र कॉलेज में, जगदम कॉलेज में वहीं बच्चे पढ़ते हैं जिनके माता पिता के छत पर तरपाल नहीं है, जिनके माता पिता दूसरे विश्वविद्यालय में पढ़ाने में समर्थ हैं, दूसरी जगह जाने में समर्थ हैं। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने इस विश्वविद्यालय का स्थापना इसलिए किया कि लोगों को दूर न जाना पड़े। आज इसलिए हम वादा करने आए हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आपने हमें बिहार विधान परिषद में भेजने का काम किया तो पूरी मजबूती के साथ जो भी क्षेत्र की समस्या होगी, जो भी ज्वलंत मुद्दाएं हैं, उसको हम वहां मजबूती से रखने का काम करेंगे। अन्यथा दोहरा के लालापुर की धरती पर दोबारा हम वोट मांगने नहीं आएंगे। इसके पहले जो विधान परिषद रहे हैं उनसे अपने आप को आप भिन्न कैसे पाते हैं? अब पूर्व विधान परिषद के बारे में हम कुछ नहीं पाएंगे। वे लोग उम्र में बड़े हैं, अभी आप अखबार में पढ़े होंगे उन लोगों के बारे में। अब इसके बारे में हम क्या कहें? चेहरा और चरित्र जो है आदमी का एक होना चाहिए। आपको कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को फिट पा रहे हैं। अगर फिट नहीं पाते तो यहाँ जो हम अपार समर्थन, ये बुद्धिजीवी वर्ग का चुनाव है, यह इसमें कोई देश का पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कम से कम जिनकी डिग्री स्नातक होगी वही मतदाता होंगे। देश में पहला ऐसा चुनाव है। आप जानते होंगे कि जो स्नातक हैं वही मतदाता होंगे। इसलिए यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है। बुद्धिजीवी लोग समझते हैं कि किनको वोट देना है। वोट इसलिए हमको मिलेगा क्योंकि हम राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की आवाज, जिनका आवाज कोई नहीं बन पाता है, उनकी आवाज पूरी मजबूती के साथ बनकर पटना के गलियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और जो व्यक्ति चार्ज सीटेड हो गया है उनसे ना पूछिए भाई कि आप ऑफ काहे के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जिस छात्र का आपने डिग्री खा गया भाई, हम तो नहीं बोलना चाहते हैं अनिल भाई, सब लोग बैठा है, हम लोग नहीं बोलना चाहते हैं। अच्छा बताइए, 400 का जो है सो कि आपको पंजीयन करना है, आप 25 का पंजीयन कर दिए, 25 बच्चों का अपने भविष्य बर्बाद कर दिया। भाई आपको तो इस्तीफा दे देना चाहिए, आपको चुनाव में नहीं लड़ना चाहिए। जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा आप बरी नहीं हो जाते हैं तब तक आपका हम मानते, तब मानते आपको नेता, तब आपको हम मानते बिहार विधान परिषद का सदस्य और अच्छे व्यक्ति मानते कि हाँ भाई हम पर लांछना लग गया, कि लांछना नहीं लगा, 4 सीट हम हो गए, 4 सीटें हो गए कि भाई आपने घोटाला किया है, तब तक उस व्यक्ति को रिजाइन दे देना चाहिए। और जिसने न्यायालय का जो आदेश था वो हम मानता। किसी मामले में अगर समरेंद्र बहादुर दोषी पाए जाते हैं तो मैं एक अध्यक्ष हूं, जिला के यहाँ लोग बैठे हुए, जब चाहे तब हमें हटा सकते हैं और मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जो लोग धन पशु हैं, जो लोग वातानुकूलित भवन में पैदा हुए हैं, धन कुबेर के घर में जो लोग पैदा हुए हैं, वे लोग सिर्फ शिक्षक छात्र का शोषण करने का काम किए हैं। इसलिए इन लोगों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम एक राष्ट्र निर्माता शिक्षक हैं, खाली चौक डस्टर वाले लोग हैं। पूरी ईमानदारी के साथ जो आप हमें सेवा करने का मौका देंगे उसको मजबूती से रखने का सदन में काम करेंगे। ये औपचारिक बैठक है, समरेंद्र जी ने ये सारी बातें रखी, लेकिन अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे प्रथम काम आपका क्या होगा? सबसे प्रथम काम यह है कि महिला शिक्षकों का स्थानांतरण बहुत जरूरी है। आप देखे होंगे कि बार बार सरकार के द्वारा यह कहा जाता है सभी मित्र कि भाई जब नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने की बात आती है तो करोड़ों रुपया का बोझ पड़ेगा। जो महिला बहनों की शादी जिस जहां हुई है आज वहीं के वहीं लोग पड़ा हुआ है। जो लोग लालापुर में पढ़ाने के लिए आते हैं उन लोगों को मन में यह बेचैनी रहती है कि कब हमको छपरा जाना है,
तब हमको अपने घर जाना है। वे लोग अपने माता पिता का सेवा नहीं कर पा रहे हैं। हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से मिले हैं, अब पुनः मिलेंगे आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से। लोगों को मन में विश्वास है कि जो हमारे वर्तमान के नेता हैं वे पूरी मजबूती के साथ हम लोग की बात को रखेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, संघर्ष करने के लिए तैयार है। राष्ट्र निर्माता शिक्षकों की आवाज, स्नातकों की आवाज, बेरोजगारों की आवाज जो सुन पड़ी हुई है, हमको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से पूरी मजबूती के साथ सदन में रखने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने अभी सुना कि हम शिक्षकों की आवाज़ बनेंगे और शिक्षकों के लिए जो भी आवाज़ उठाना हो हम सदन तक पहुंचाएंगे और शिक्षकों के लिए मरते दम तक हम लड़ते रहेंगे, ऐसा वादा इन्होंने किया। कनक जीवन चैनल पर ये छोटा सा क्लिप मैं आपको पहुंचा रहा हूं, आप इसको देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।